उत्तराखंड में चुनावी गहमागहमी के बीच छोटे बड़े दल अपने अपने माध्यमों से जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे। वहीं इसको लेकर राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आमजन से पार्टी को मजबूत करने की अपील की। सदस्य राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड रेणु सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के पास अच्छे मुद्दे थे और वहां उन मुद्दों पर कार्य कर सकती थी, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी महिलाओं को प्रोत्साहन देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत भू कानून लाने का काम करेगी और पार्टी महिला के अधिकारों को दिलाने का कार्य करेगी, क्योंकि आज के समय में उत्तराखंड की अधिकांश महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती। कहा कि हमारे कुछ खास नॉर्म्स हैं कि जो भी हमारा सदस्य चुनाव लड़ेगा उसे एक एफिडेविट देना होगा, जिसमें ये लिखित रूप में देना होगा कि अगर वो कभी भी पार्टी छोड़ते हैं तो 3 साल तक किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये हमारे जो बायलॉज है उसका एक फंडामेंटल रूल है। और नंबर 2 ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं जन आंकलन की, कि जो भी काम करेगा उनकी जनता द्वारा रेटिंग होगी। अगर 3 त्रैमासिक में उनकी रेटिंग 50% से कम आती है तो अपने आप वो वापस आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि वो खुद इस चीज को तय करते हैं कि हम इस लायक नहीं है, हमसे काम अच्छी तरह से नहीं होता है, इसलिए हम वापस आ रहे हैं। ये नहीं हो सकता है कि एक बार आपको वोट दे और उसके बाद आप 5 साल तक जो मर्जी करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ जन आंकलन की बात हो रही है, जनता की जवाबदेही की बात हो रही है कि जिसे चुना गया है उसकी जवाबदेही है। इसी तरह की हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि उनकी भी रेटिंग होगी और उनमें भी ये तय होगा कि किसने कितना काम किया है। अगर किसी का काम सही नहीं है तो उनके ऊपर भी, उनके जो VCR है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। और धन्यवाद, राष्ट्रीय लोक नीति ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले कि मैं किस हैसियत से यहाँ पर हूँ। मैं एडवोकेट रेणु सिंह हूँ और मैं 40 वर्षों से एक्टिविज़म में हूँ, जिसमें विशेष रूप से जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ पे काम करती रही हूँ। और जब मैंने 1 साल पहले राष्ट्रीय लोक नीति के जो मुख्य चेहरा है यहाँ पर डॉक्टर LC शर्मा और श्री SP शर्मा जी से बातचीत करी, तो ये पाया कि इनके पास एक बहुत अच्छा विज़न है जो कि हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए, सतत विकास के लिए बहुत आवश्यक था। और हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस रही हो या BJP या कोई और भी पार्टीज़ जो यहाँ पे पहले से काम कर रही है, छोटी या बड़ी पार्टी मायने नहीं रखती है, लेकिन सभी के पास अच्छे विज़न थे। लेकिन हम धरातल पे उन विज़न को कितना उतार सकें और कितना हमारे प्रदेश की जो आधी पॉपुलेशन है, यानी कि महिला, जेंडर, उसके लिए कितना अभी तक काम हुआ है, उस पे मेरी नज़रें हमेशा बनी रहती हैं। तो यहाँ पर जब मैंने इनको देखा कि ये 3-4 चीज़ें इनकी बहुत अच्छी हैं जो कि सब लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं, लेकिन यहाँ पर इनके पास एक ठोस रोड मैप है। और वो ठोस रोड मैप में जो जेंडर के इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली उसमें मेरी भागीदारी रही है। हमारी संस्था की महिलाओं ने बहुत अच्छी सुंदर भागीदारी की, जिनके लिए मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जल ज़मीन जंगल की बात थी, जिस पे भू कानून हमारे लिए सबसे पहली ज़रूरत है। इस समय एक ठोस भू कानून ऐसा लाया जाए जिसमें हमारी भूमि के ऊपर बाहरी तत्वों के द्वारा ऐसे कार्यकलाप ना किए जाएं या ऐसा भू हड़पने जैसे काम ना किए जाए जिससे हमारे लोकल लोगों के हितों का नाश होता है। वो मैं हमेशा से कंसर्न रही हूँ। दूसरी बात है, हमारी महिला किसान जो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारी 122 तहसीलों में अगर आप जाके देखें तो महिला किसान के हालात पिछले 20 वर्षों में कुछ भी बेहतर नहीं हुए हैं। महिलाओं की जो स्वामित्व की बात आती है कि जिस भूमि पे वो जोतती हैं, बोती हैं, जिस भूमि पे वो अपना खून पसीना बहाती हैं, उस भूमि पे उनकी स्टेक नहीं होती। ये सबसे दुखद बात है। तो भू कानून में एक बात है, महिलाओं की स्टेक यानी कि जेंडर बजटिंग करना, महिलाओं की स्टेक को एश्योर करना हमारे लिए बहुत आवश्यक था, जो कि राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के जो मुख्य लोग हैं, मैं एडवाइजरी कमेटी में ही हूँ, और जो इसमें और मनीषी सभी यहाँ पे आए, मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, जो सभी लोगों ने जो बहुत अच्छी चीज़ें उसमें इनपुट्स दिए हैं, उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया। तो मुझे उससे मैं प्रभावित हुई और मैं सक्रिय राजनीति में ना तो कभी थी ना कभी रहूँगी,
लेकिन जहाँ पर भी जो भी पार्टी अच्छा कार्य करती है, मैंने कभी सलाहकार के रूप में या थिंक टैंक के रूप में अपने कदम पीछे ना तो लिए हैं ना लूँगी। मैं आर्टिकल 51 जो हमारे नागरिक के कर्तव्य कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको बहुत गंभीरता के साथ हमेशा से पालन किया है मैंने। एक सिटीजन की ये ड्यूटी होती है कि वो हमेशा पार्टिसिपेट करे, और पॉलिटिकल प्रोसेस से जिस तरह से हम लोग हमेशा सिर्फ ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में सिर्फ गंदगी होती है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में बहुत, राजनीति में बहुत अच्छे लोग भी हैं, और सबसे ज़रूरी है जो, और अच्छा भी है जो मैंने देखा राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने जो इनकी विचारधारा है उसमें दूसरों पे आक्षेप लगाना, दूसरी पार्टियों के काम को छोटा बताना, दूसरे लोगों की निंदा करना और नकारात्मक तरीके की आलोचना से दूर रहने की बात है। ऐसा साफ सुथरा राजनीति को ही मैं लोकनीति कहती हूँ। लोगों के लिए आइए आगे और लोगों के लिए काम करें, ना कि दूसरी पार्टीज़ के से वैमनस्यता रखना। जो भी पार्टी अच्छा कार्य करती है वो अच्छी है। कितनी सीटों पर लड़ा?